जा रही है मसले की रूह से। कल ये मत कहना मौलाना फैजान ने जगा दिया था या साहब कमेटी वाले ने प्रोग्राम रख दिया जगा दिया था। इन्होंने आपके खातिर ही प्रोग्राम रखा। तो अब सब लोग पढ़ेंगे फजर की नमाज? कम हाथ उठ रहे हैं। चलिए माशाअल्लाह, अब शुरू करता हूँ मैं तकरीर। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आका इनामदार फ़ख्र आदम बनी आदम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपका और हमारा जो मुकाबला और सामना पहली बार हुआ है, इसलिए मुझे भी यही नहीं मालूम कि आप कब तक मुझसे लड़ेंगे, मतलब बैठे रहेंगे यहाँ पे। और मुझे ये भी नहीं मालूम कि आप किस तरीके के मुक़र्रिर को पसंद करते हैं। खैर आए हैं तो कुछ नसीहतें करेंगे, लेकिन नात पढ़ने को मुझसे कहा गया है तो 2-3 शेर नाते पाक के सुनेंगे। थोड़ा भाई ई को हल्का सा बढ़ाना, ज्यादा नहीं, ठीक है, हल्का सा। लब पे सल्ले अला के तराने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लब पे सल्ले अला के तराने, अश्क आंखों में आए हुए हैं, अश्क आंखों में आए हुए हैं। लब पे सल्ले अला, दुरूद पाक का नगमा, ठीक है। जब मोमिन दुरूद पढ़ता है तो उसकी कैफियत ऐसी होती है कि उसकी आंखें अश्कबार होती हैं। उसी को शायर ने बड़े बेहतरीन अंदाज में कहा। फिर अगला मिसरा जो कहा वो सुनिए। लब पे सल्ले अला के तराने, अश्क आंखों में आए हुए हैं, अश्क आंखों में आए हुए हैं। ये हवा ये फिजा कह रही है, ये हवा ये फिजा कह रही है, आका तशरीफ लाए हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मुफ्ती फैजान रजा साहिब किबला। ये हवा ये फिजा कह रही है। समझ में आया? अच्छा, ये हवा कितनी प्यारी चल रही, गर्मी लग रही है। अब शायर ने जो दावा किया है, दावा समझते हो? दावा करना, क्या दावा किया शायर ने? ये हवा ये फिजा कह रही है, आका तशरीफ लाए हुए हैं, आका तशरीफ ला। अब खुद बताना, अगर किसी महफिल में हम सबके आका हों तो वहां से जाना गवारा करोगे? उस महफिल का तो पार्ट बनना चाहोगे, हिस्सा बनना चाहोगे। अब पहले बात तो ये कि साबित किया जाए कि आका है या नहीं। तो शायर ने दावा तो कर दिया, अब उसकी दलील बड़ी जबरदस्त है और उस पर कोई खामोश नहीं रहेगा। सुनने के बाद सारे हाथ उठाकर अपने दिल की आवाज से कहेंगे या रसूल अल्लाह, आंखें बंद करके, जब मैं ये शेर पूरा कर दूंगा। मुझे किसी भी सुभान अल्लाह के तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, याद रखो। सबको पता मेरे बारे में जिन्होंने मुझे बुलाया, ठीक है। हर जुम्मे खिताब करता हूँ और अल्लाह का फजल है इतना क्वालिफाइड हूं कि बता नहीं सकता कि गवर्नमेंट जॉब छोड़कर बैठा, सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पर बात कह रहा।
लोगों की लाइन लगी हुई है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मैं करने के बाद छोड़ के इमामत कर रहा हूं कि ताकि मेरी 5 वक्ता नमाज होती रहे और कोई वजह नहीं, और कोई वजह नहीं। पूछ के देख लो, मेरा घराना जब जानोगे तब भी आप समझ जाओगे, सिर्फ इसी वजह से तहदीस नेमत को, कोई गुरूर और तकब्बुर के तौर पर नहीं। अल्लाह माफ फरमाए। अब शायर की जो दलील है वो सुनिए। ये हवा ये फिजा कह रही है आका तशरीफ लाए हुए हैं, आका तशरीफ लाए हुए हैं। कैसे कह दूं वो हाजिर नहीं है, बात है, जिंदाबाद। कैसे मानूं ये मुमकिन नहीं है, कैसे कह दूं वो हाजिर नहीं है, कैसे मानूं ये मुमकिन नहीं है। इससे बढ़कर सुबूत और क्या हो, इससे बढ़कर सुबूत और क्या हो, सबके दिल में समाए हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आया? लेकिन तुम्हारे सुनने में मुझे मजा नहीं आता। इससे बढ़कर सुबूत और क्या हो, सबके दिल में समाए हुए हैं। कहो आका तशरीफ लाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक आपको समझ में नहीं आया ना शायरी, मजा भी नहीं आता, क्योंकि ये नाते सुनने का जो अदब है ना और ज़ौक़ है वो अलग लेवल का होता है। आप कव्वाली सुनते हैं या आप उसके अलावा कोई और भी महफिल में आप शिरकत करते हैं, उसका रंग अलग होता है। लेकिन नात का जो मिजाज है, नात का जो रंग है वो अलग रंग है और वो सबको नहीं आता। आप नात का रंग अगर कभी देखना हो तो कभी उलमा की महफिल में देखो, आप फिर वहां देखिए। आप देखिए हमारे यहाँ होता क्या अमूमन, हालांकि बोलना नहीं चाहिए और लेकिन चूंकि मेरा मिजाज है और चूंकि शरीयत की बात है, आप मंदिरों पे जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, बाल बिखरे पड़े, साहब मस्ती जड़ी पड़ी है, वही हमारे यहाँ चीजें नजर आ रही है। ये सब बेअदबी, कोई चीज नहीं। रंग को क्या होता है, वो ये होता है कि इंसान सलीके से बैठे और आंखें को बंद करे और यही शेर जो मैंने पढ़ा है, अपने दिल की तरफ नजर करे, आए है फिर देखे। कसम बखुदा बैठे बैठे अगर नबी का दीदार ना हो जाए तो फिर तुम्हारा वो नात सुनने का ज़ौक़ ही नहीं है। इसका मतलब जिसका वो ज़ौक़ है वही समझ सकता। तो ये ज़ौक़ अपने अंदर पैदा करो नात सुनने के बाद। शेर समझ में आ गया था? अब इजाजत है अगले 2-3 शेरों पढ़ने की, पढ़े। कैसे कह दूं वो हाजिर नहीं है, कैसे मानूं ये मुमकिन नहीं है, कैसे मानूं ये मुमकिन नहीं है। इससे बढ़कर सुबूत और क्या हो, वो तसव्वुर में आए हुए, सबके दिल में समाए हुए हैं, सुभान अल्लाह, सुभान लाए हुए। और ये शेर सुनिए। जिनके खातिर ये आलम बनाया, अर्शी पर जिनको रब ने बुलाया, ए हलीमा ये तेरा मुक़द्दर, ए हलीमा ये तेरा मुक़द्दर, वो तेरे घर पे आए हुए हैं, आका तशरीफ लाए हुए। देखिए मैं नाते पढ़ता नहीं हूँ और लेकिन बस कोशिश कर रहा हूँ। इन जैसी तो नहीं पढ़ सकते, ये तो बड़े बड़े शायर हैं, आजम साहब हों या फरहान बरकाती या माशाल्लाह जिन्होंने भी लोगों ने पढ़ी है नाम है। बस ये है कि मदा खान में मेरा भी नाम लिख जाए। अगला शेर सुने आप। नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, अज़मतों के नगीने जड़े हैं, अज़मतों के नगीने जड़े हैं। कोई सफीउल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है, कोई कलीमुल्लाह है, कोई
बशर में सबसे बेहतरीन बशर है। कोई उसके बाद आप देखो तो सफीउल्लाह है, कोई नजीउल्लाह है। कितने बड़े बड़े खिताब टाइटल अंबिया को मिले हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह है। आप देखिए ऐसे कैसे खिताब मिले हैं। लेकिन मेरे नबी की शान ही अलग है। शायद ने उसे को कहा, नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, अज़मतों के नगीने जड़े हैं, अज़मतों के नगीने जड़े हैं, मुक्तदी बन के पीछे खड़े, मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं, वो जो पहले से आए हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला के पीछे खड़े हैं, वो जो पहले से आए हुए हैं, आका तशरीफ लाए हुए हैं। और एक देश और हैं इस नाते पाक के बड़े खूबसूरत हैं, वो ये, मैं मदीने की गलियों पे कुर्बा, जिनसे गुजरे हैं शाह मदीना, जिनसे गुजरे हैं शाह मदीना, इस तरह से महकते हैं रस्ते, इस तरह से महकते हैं रस्ते, इत्र जैसे लगाए हुए हैं, आका तशरीफ लाए हुए हैं, आका तशरीफ। लास्ट शेर, बड़ा प्यारा शेर। देखो, मरना सबको है, आपको भी मुझे भी सबको मरना, लेकिन ये बताओ, मैं सवाल करूं कि मौत क्यों आती है? सबके जवाब अलग अलग। कोई कहेगा साहब इसलिए आती है कि हमारा हिसाब होगा, कोई कहेगा साहब इसलिए आती है कि जन्नत और दोज़ख का फैसला होगा, कोई कहेगा साहब मौत इसलिए आती है कि कुरान ने फरमाया लदी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमाल की जांच करेगा, एवल्यूएशन, तुम्हारे जो अमाल हैं, तुम्हारी जो एक्टिविटीज दुनिया में रही, उसका जायजा लिया जाएगा। कोई ये कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, हमें मौत क्यों आती है? हम तो आशिक़ रसूल कहलाते हैं ना, हमें मौत की बात है। शायर कहता, आज पूरी हुई दिल की हसरत, क्यों न जी भर के कर लूं जियारत। पहुंच गए नहीं पहुंच गए वहां पे? अगर नहीं पहुंचे तो फिर ना तो सुनने का शौक नहीं है आपका और ज़ौक़ मिजाज नहीं है। शायर कहता, आज पूरी हुई दिल की हसरत, क्यों न जी भर के कर लूं जियारत, क्यों न जी भर के कर लूं जियारत, कब्र में अपना जलवा दिखाने, कब्र में अपना जलवा दिखाने, मेरे सरकार आए हुए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें मौत इसलिए आती है कि हम नबी का दीदार करेंगे। कब्र हमारा अकीदा है, कब्र में अपना जलवा दिखाने, मेरे सरकार आए हुए हैं, आका तशरीफ लाए हुए हैं, इससे बढ़कर सबूत और क्या हो, सबके दिल में समाए हुए हैं, आका तशरीफ लाए हुए। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब कुछ नसरी अंदाज में गुफ्तगू सुने और बहुत गौर और फिक्र के साथ, क्योंकि मैं इमाम हूँ तो मेरा अंदाज अपने मुक्तदियों के साथ ऐसा है जैसे टीचर का एज अ लर्नर होता है। समझ? कभी आपने देखा एक टीचर और लर्नर के दरमियान जो अंदाज होता है वो ये, ताकि मैं एक बच्चा जो बैठा है उसको समझा सकूं मैं कहना क्या चाहता हूं। तो बस वही चंद बातें मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है वो सूरह तौबा की आयत नंबर 119 है। रेफरेंस ज़हन में रखें। मैंने आयत जो कोट की है वो कौन सी है? सूरह तौबा आयत नंबर 119। इसी आयत के तहत जो भी मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने गुफ्तगू की है या उलमा ने बयान किया है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। आप तवज्जो दीजिए मेरी तरफ।
उलमा की सोबत में बैठे, एक हदीस सुना देता हूँ, इंशाल्लाह कोई उठकर नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी हजरत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि जो उलमा की सोबत में रहते हैं, मजलिसों में रहते हैं, उलमा की मजलिस में रहते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन पर दोज़ख हराम कर देता है। अल्लाह तबारक व ताला उन पर शयातीन के वसवसे जो हैं उससे हिफाजत फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला उससे निफाक को दूर फरमाता है और परवरदिगार आलम उसे मुमिनीन में शामिल फरमाता है। ये फजीलतें तो आप बड़ी अच्छी महफिल, बल्कि एक और हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतऊ क़ालू मा रियाज़ुल जन्नह क़ाल मजालिसुल इल्म। बड़ी प्यारी हदीस पाक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये सहाबा, जब तुम किसी बाग, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह, जन्नत के बागों से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। साहब ने पूछा, या रसूलल्लाह जन्नत के बाग क्या हैं? फरमाया, इल्म की मजलिस से वो जन्नत के बाग हैं, वो जन्नत के बाग हैं। आप कहां बैठे हैं बताइए? एक जन्नत के बाग में, यहां पर कई उलमा बैठे हुए हैं। दूसरी चीज क्या है कि जब इंसान बीमार, जो आज हो रहा, हमारा जो इन्वायरमेंट खराब है, पोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, तो डॉक्टर क्या बताते हैं कि सुबह को जंगल की सैर को जाया करो, पेड़ पौधे खूब लगाओ। कहा क्यों? कहा इससे आपके जिस्म में जो हवा जाएगी वो फ्रेश जाएगी। ठीक है, जब वो फ्रेश हवा जाएगी आपके जिस्म के अंदर तो आपके फेफड़े खराब नहीं होंगे, आपके जिस्म की तकवियत पाएगा, सारी चीजें हैं। तो आप जिस्म की तकवियत के लिए आप दुनियावी बागों की सैर करते हो। अगर अपने रूह को तकवियत पहुंचाना चाहते हो या अपने ईमान को मजबूत करना चाहते हो तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जन्नत के बाग जहां मिल जाया करे उस मजलिस में शामिल हो जाया करो। कसम बखुदा नबी की और हदीसें पढ़ डालो, ये समझ में आ जाता है कि जब बंदे मोमिन जन्नत के बाग में बैठ जाता है तो उसका ईमान भी मजबूत हो जाता है और वो शयातीन के वसवसों से भी। अब आप यूं समझो इसको, ये तो दुनिया की बीमारी थी, लेकिन शैतान तो तमाम गुनाहों में तुम्हें ढकेलना चाहता है और उससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन दवा उलमा की सोहबत है। इसके अलावा कोई दवा नहीं काम करती। यही तकदीर है मेरी यार, अच्छे लोगों की सोहबत तुम्हें शैतान से बचा कर रखती है। तो ये हदीस में। अच्छा एक चीज और है, बड़ी ज़ौक़ की बात याद आई। अल्लाह के नबी की एक और हदीस पाक बड़ी प्यारी, जो लोग मदीना शरीफ जा चुके हैं और जो नहीं गए अल्लाह तबारक व तआला उनको भी नसीब फरमाए। हमारा भी जाना हुआ था 2020 में फरवरी में, तो हमने खुद वहां देखा। एक हदीस पाक लिखी और बड़ी मशहूर हदीस पाक है, आप सब ने सुनी होगी। क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मिंबरी व बैती रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे घर से मेरे मिंबर के दरमियान जो जमीन का टुकड़ा है, यानी इस वक्त नबी की कब्र अनवर से नबी के मिंबर तक जो टुकड़ा है जमीन का, वो जन्नती बाग है, जन्नत की क्यारी। आपने सुनी कहोगा मौलाना इस बात का यहाँ से क्या ताल्लुक? महफिल से ताल्लुक है। वो ये है कि देखो उस जन्नत की क्यारी में वही जा सकता है जिसके पास एयरप्लेन के टिकट के पैसे भी हो, जिसके पास वहां जाने की ताकत हो। अल्लाह के नबी की दूसरी हदीस पाक जो मैंने सुनाई, नबी ने क्या फरमाया कि जन्नत के बागों से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। एक तो जन्नत का बाग वो है जिसके बारे में आका ने फरमाया, मेरे घर से और मेरे मिंबर के दरमियान जो टुकड़ा है वो जन्नत का बाग है। कसम बखुदा जो उस बाग में बैठा वो जन्नत में बैठा। जिसने वहां नफिल पढ़े उसने जन्नत में नफिल पढ़े। मगर आका जानते थे कि सब उस बाग में नहीं आ सकते, सब उस जन्नत के बाग तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए आका ने फरमाया, जो इल्म की मजलिसें हैं, जो जिक्र के हिलके हैं, वो भी जन्नत के बाग हैं। तो एक गरीबों, जब तुम वहां ना पहुंच सको तो इल्म की मजलिस में बैठ जाओ, तुम भी जन्नत के बाग में बैठने का सबब। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उर्से पीर जी बाबा, फैजाने उर्से पीर जी बाबा, नारे तकबीर। अब कहां बैठो बताओ, अरे बताओ, नहीं तो फिर दोबारा रिपीट करूंगा, क्योंकि टीचिंग और लर्निंग का एक तरीका यह भी है कि जब बच्चों को समझ में नहीं आए तो फिर अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाए, उसी सबक को फिर से रिपीट कराया जाए। और जब तक एक बात अगर समझ में आ जाए तुम्हारी, वही मेरे लिए कामयाबी है। नहीं समझ में आया तो मैं बार बार चीखता रहूं तो ऐसा लगेगा भैंस का आगे बीन बजाना। आप कहां बैठो, जोर से बोलो, कहां बैठो? अब जब दुनिया में जन्नत का बाग बन रहा तो उठना पसंद करोगे? आप नहीं जाना पसंद। और जिसको नहीं लगता है कि ये जन्नत का बाग नहीं, तो वो आका का फिर फरमा बरदार भी नहीं, क्योंकि आका का फरमान है जो मैंने पढ़ के सुनाया। तो हम जन्नत के बाग में, इसके हिस्से हम भी हैं और आप भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस जन्नत के बाग में जहां हम बैठे, बस ऐसे ही जन्नत में हमें पहुंचा दे। यही तो रास्ते जन्नत में पहुंचाने का। अब जो गुफ्तगू करना थी वो ये थी कि देखो, मैंने जो आयत पढ़ी है वो सूरे तौबा की आयत नंबर 119। उसमें 3 चीजें हैं, एक है ईमान, दूसरा है तकवा और तीसरा है सोहबत, जिसे हम मईयत कहते हैं, इंग्लिश में जिसे हम कंपनी कहते हैं। अब आप देखिए, ईमान, कोई बता सकता है ईमान किसे कहते हैं? ईमान का मीनिंग होता फर्मा बरदारी, एक्सेप्टेंस के मीनिंग में आता है किसी चीज को कबूल करना, किसी चीज का इकरार करना, किसी चीज को मान लेना। अल्लाह को नहीं देखा, हमने मान लिया। जन्नत और दोज़ख को नहीं देखा, हमने मान लिया। जो किताबें नाजिल हुई, हमें यकीन है कि वो नाजिल हुई हैं, हम तक नहीं पहुंच पाई या उसमें तहरीफ और तब्दील हुई है, लेकिन जो किताबें नाजिल हुई हमने मान लिया। फरिश्ते हैं, हमने मान लिया। आसमान है, हमने मान लिया। जमीन के तबक हैं, हमने मान लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर रुश्तो हिदायत के लिए पैगंबरों का सिलसिला जारी किया। हजरत आदम से ईसा तक नबी आए, हमने मान लिया। उसके आखिर में आक़ाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हमने मान लिया। इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम ईमान है। अनसीन हो या सीन हो, यानी जो चीज देखने में आए या नहीं आए, हमने मान लिया। कुरान है, उसका हर हर्फ सच्चा है, ये ईमान है। ईमान कैसा सर्टिफिकेट है? ईमान सर्टिफिकेट है इस चीज का कि जो बंदा भी अल्लाह को मानता है, रसूलों को मानता है, किताबों को मानता है, फरिश्तों को मानता है, जन्नत और दोज़ख को मानता है, कुरान के हर हर हर्फ को मानता है, मुसलमान की इज्जत करना जानता है, आमाल सालिहा करता है, याद रखो वो तमाम का तमाम जो ईमान का हिस्सा है, अगर ये सब उसके पास है तो वो जरूर जरूर जन्नत में जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर वो कम तर, अल्लाह के नबी फरमाता, अगर राई के दाने के बराबर भी किसी के दिल में ईमान रहेगा तो वो कल बरोज़े क़यामत जन्नत में जरूर जाएगा। और जिसके दिल से ईमान निकल गया, नबी ने फरमाया वो जन्नत में नहीं जाएगा। कैसे? आप इस पर दलील देखें। आप कुरान करीम की आयत करीमा सूरे बय्यिना पढ़िए। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुश्रिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। रब ने फरमाया कि बेशक वो जिन्होंने कुफ्र किया या जो मुश्रिकीन हैं, ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे। कुफ्र मतलब इनकार करना, अल्लाह को न मानना, रसूलों को न मानना, कुरान को न मानना, जो किताबें नाजिल हुई हैं उनको न मानना। क्या फरमाया रब ने कि ये सब हमेशा जहन्नम में रहेंगे। और उससे आगे बढ़कर फरमाया उलाइका हुम शर्रुल बरिया। मखलूक तो वो भी है जो शेर है, मखलूक तो लोमड़ी भी है, मखलूक तो वो भी जो पानी के अंदर है, मखलूक तो वो भी है जो तुम और हम हैं, जो जाहिल है, जो पढ़ा लिखा, सब मखलूक है। मगर अल्लाह ने फरमाया कि इन सारी मखलूकों में
जो हमारा इनकार करता है, यानी जो हमारे साथ किसी को शरीक करे या हमारा इनकार करे या हमारी जन्नत और दोज़ख का इनकार करे, यानी जो काफिर हैं, जो मुश्रिकीन हैं, ये जहन्नम में तो जाएंगे जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुम शर्रुल बरिया, जितनी भी मखलूकात हैं उन सब में अगर कोई बुरा है तो वो सबसे बुरे ये है। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये सबसे बुरी मखलूक है। कौन? जो अल्लाह का इनकार करे, जो रसूल का इनकार करे, जो कुरान का इनकार करे। पता चला जो ईमान वाला नहीं है वो सबसे बुरा है। फिर दूसरी दलील सुनिए, इसी के अंदर अल्लाह ने फरमाया इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, जो अल्लाह पर ईमान लाया, जो रसूलों पर ईमान लाया और नेक अमल किए। रब ने फरमाया मखलूक तो और भी है मगर ये सबसे अच्छी मखलूक है, मखलूक फरिश्ता भी है। उलमा फरमाते हैं इस आयत के तहत कि अल्लाह की मखलूक आसमान, जमीन, फरिश्ते भी हैं, मगर जब बंदा ईमान पर कायम रहे और नेक अमल करे तो उसका मामला फरिश्तों से भी ऊपर है। इसलिए रब ने फरमाया कि ये सबसे अच्छी मखलूक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन किसके लिए फरमाया? किसके लिए फरमाया? जो ईमान वाला है और नेक अमल वाला। दो लोग, दो सिफत, ईमान और नेक अमल। तो पहली बात तो ये कि ईमान के बगैर जन्नत नहीं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? देखो, बड़ी प्यारी बात जहन में आ गई। आप और हम यहां पर आए, कुछ लोग इसलिए आए कि दिल्ली से कोई साहब आ रहा है तकरीर करें, कुछ लोग इसलिए आए कि पीर जी साहब उनका उर्स है, पीर जी बाबा, नाम मेरे जहन में नहीं, क्या नाम बताया साहिब मज़ार का नाम? पीर जी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी मोहब्बत में आप हाजिर आए। अच्छा ये बताओ कि जिनकी मोहब्बत में आप आए हैं, बड़ी दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी मोहब्बत में आप आए हैं, अब आप देखिए एक आयत करीमा सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 69, तवज्जो, सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 69, अल्लाह फरमाता अल अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबादिन अदु इल्लल मुत्तकीन। रब ने फरमाया कि ये जो हैं अल्लाह वाले, चाहे पीर जी बाबा हों, ख्वाजा अजमेरी हों, साबिर कलियरी हों, हुजूर आला हजरत हों, या उसके अलावा गौसे आजम हो, या उससे बड़ी ताबीन में कोई हो, या तबे ताबीन में कोई हो, या सहाबा हो, या अंबिया हो, ये सब जो अल्लाह वाले हैं। और आगे चलकर मैं ये कहूँ कि इसकी तफसीर में उलमा मुफस्सिरीन लिखते हैं, और उलमा ये लोग जो हैं जब जन्नत में पहुंचेंगे, ये लोग जब जन्नत में पहुंचेंगे तो कहेंगे मौला फला हमारा दोस्त था, वो नहीं है। आपको बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं मैं, जन्नत में जाने का। इसको इमाम शाफई ने लिखा अपनी किताब में, फरमाते हैं वो अल्लाह से कहेंगे, यही सब लोग जिनके नाम लिए मैंने, उलमा हैं, यही अल्लाह वाले हैं, या उसके अलावा अंबिया हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शोहदा हैं, सालिहीन हैं, ये जितने भी लोग हैं जो नेक सिफत है, नेक अमल करने वाले हैं, कि जब जन्नत में जाएंगे तो मौला अल्लाह से कहेंगे अल्लाह फला हमारा दोस्त था, जन्नत में नजर नहीं आ रहा, फला दोस्त था नजर नहीं आ रहा। फला दोस्त कौन? दोस्त, जुमला जहन में रखें, दोस्त सामने नजर नहीं आ रहा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा दी जाएगी कि वो तो दोज़ख में है। अब वो लोग जो दोस्त थे तुम्हारे, जो जन्नत में बेचैन है, दोस्त तो दोस्त के बगैर रह नहीं सकता ना। अब अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहेगा कि ठीक है तुम दोज़ख जाओ और अपने दोस्तों को दोज़ख से निकाल कर जन्नत में ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबाद अदु इल्लल मुत्तकीन। रब ने फरमाया कल क़यामत के दिन कोई दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा मगर वो दोस्त जो तक़वे वाला है, जिसको जन्नत इस वजह से मिली है कि वो अल्लाह से डरता रहा, लेकिन चूंकि वो तुमसे दोस्ती रखता था, तुम उससे दोस्ती रखते थे, उसे जन्नत इसलिए मिली कि वो तक़वे वाला था, तो वो तुम्हारे लिए शफाअत कराएगा और अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा। इस आयत से और इस तफसीर से मालूम हुआ कि हमें जब दोस्ती करना हो तो ऐसे से दोस्ती करें जो
दुनिया के अंदर नेक अमल करने वाला हो और ईमान पर कायम रहने वाला हो। कसम खुदा, जब तुम ऐसों से दोस्ती करोगे जो ईमान पर कायम रहने वाले हैं और नेक अमल करने वाले हैं, अगर अपनी जुबान में कहूं तो जो उलमा है, अगर तुम उनकी सोबत में रहोगे तो ये अपने साथ में दोज़ख से निकाल कर जन्नत में बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन तुम्हें इनसे दोस्ती रखना होगी। और दोस्ती का तकाजा क्या है? वो ये नहीं है कि साहब रास्ते में मिले सलाम करके गुजर गए। दोस्ती का तकाजा ये होता है कि असर पड़ी तो फिर से बैठ गए, मगरिब पड़ी तो फिर से बैठ गए, इशा पड़ी तो फिर से बैठ गए, क्योंकि दोस्त को दोस्त के बगैर करार नहीं आता है। और दोस्त जब तक दोस्त के साथ रहेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि याद रखो अल इंसानु अला दीनी खलीलिही, एक जगह फरमाया अल मरउ अला दीनी खलीलिही, कि इंसान जो है अपने दोस्त के दीन पर हुआ करता, अपने दोस्त के दीन पर होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो कल क़यामत में फायदा पहुंचाएं। अब देखिए आप, तो ईमान बता दिया मैंने आपको, ईमान के बगैर जन्नत नहीं। अब दूसरी चीज क्या आती इसमें, वो था तकवा। तकवा किसे कहते हैं? तकवा कहते हैं अच्छे अमल करने को, यानी जिस अमल का अल्लाह ने हुक्म दिया वो करना है, जिससे मना फरमाया वो नहीं करना। अल्लाह ने हुक्म दिया कि आपको किसी जान को कत्ल नहीं करना तो नहीं करना। आज हमारे यहाँ हो क्या रहा है, अमूमन चंद लड़के मिलते हैं, किसी को भी पकड़ के मार लेते हैं। ऐसे बहुत सारे वाकयात आपको मिलेंगे, जामिया नगर में तो बहुत होते हैं। जबकि कुरान का वाज़ेह ऐलान है वमन यक़्तुल नफ्स मुतअम्मिदन, कुरान करीम की आयत करीमा के जिसने किसी को भी जानबूझकर कत्ल किया बस उसकी जजा जहन्नम, फजज़ाउ जहन्नम। वमन यक़्तुल नफ्स मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझकर किसी जान को कत्ल किया, कुरान करीम की आयत करीमा। फिर एक जगह आपने फरमाया सूरह माइदा, वमन अहया फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक जान को बख्श दिया उसने पूरी इंसानियत को बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आज हमारे बच्चे जो है वो यही कर रहे हैं। देखिए इस्लाह मुआशरे की बात जब शुरू होती है तो वो जरूरी हो जाती है कि आपकी कीद कर दी जाए बीच में। अब देखिए आप, शराब हमारे बच्चे पी रहे हैं, नशा, चाहे वो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते चाहे वो लिक्विड की शक्ल में हो या वो सूखा हो यानी खुश्क हो, दोनों हराम है। जैसे गांजा हमारे बच्चे पी रहे हैं। अब आप ये सोचो कि साहब वो बच्चों का अमल है, नहीं, अगर आपने नहीं रोका तो आप भी बराबर जिम्मेदार। कुरान करीम में रब ने फरमाया जो गुनाह करने वाले इंसान को देखे और फिर उस पर डांट डपट ना करे यानी उससे न रोके तो वो भी जालिमीन में से है। अच्छा, होता क्या है अमूमन कि हम ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे अमल जो हैं वो हमारे साथ हैं, हमें किसी बच्चे के लिए कुछ नहीं कहना। शराब पी रहा पीने दो, जुआ खेल रहा खेलने दो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा करने दो, ये मिजाज बन गया लोगों का। आप याद रखो, अगर नहीं रोकोगे आप तो आप फिर अच्छे उम्मती नहीं हो। कुरान ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, तुम में सबसे बेहतरीन वो है उम्मत वो है जो लोगों को नेकी की तरफ लाती है, भलाई का हुक्म देती है और बुरी बातों से रोकती है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है। तो नेक अमाल हम सब के लिए जरूरी है। तो दो चीजें हो गई, एक है ईमान, एक है नेक अमाल। ईमान जिसके बगैर जन्नत में दुखूल नहीं, नेक अमाल जो हमारे जन्नत में दर्जात बढ़ाते हैं। मरने के बाद दो ही चीजें, या तो अच्छा अमल या बुरा अमल। तो अच्छे अमल की वजह से आपके जन्नत में मरातिब होंगे। अब ये दोनों चीजें जब तुम्हारे पास आ गई, अब सच बताना, जब तुम मरोगे तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कब्र में जाएगा? हजरत जाएगा? तवज्जो थोड़ी, बड़ी नुक्ते की बात आ गई। तुम मरोगे, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ कब्र में जाएगा? नहीं, कब्र में दफन करके सब वापस। ये कैसी रिश्तेदारी? तुम्हारा दोस्त जाएगा? नहीं, फिर कौन जाएगा? ईमान जाएगा। कौन जाएगा? ईमान जाएगा। अब सच बताना, आग जल रही हो, आग जल रही हो और कहा जाए जाओ, एक शख्स उसमें जा रहा
और दूसरा जो है वो जानता है कि वो आग में जा रहा है, और वो दोस्त है दूसरा, वो उसे के साथ दोजख में जाएगा, वो आग में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आग जलाएगी और वो उसे रोक भी नहीं सकता। लेकिन ईमान दोजख में साथ जाएगा। ईमान, बड़ी गहरी बात बताने जा रहा हूं, शायद कभी ना सुनियो, और सुनिए तो दोबारा सुन लीजिए। दोजख में ईमान साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि ईमान अगर तुमने बचाकर रखा है दुनिया के अंदर, तो सुन लो, अगर तुम्हारे गुनाह इतने हो गए कि परवरदिगार आलम उस गुनाहों की सजा पर तुम्हें जहन्नम भेज दे, मगर तुमने ईमान को सलामत रखा, ईमान जहन्नम में साथ जाएगा। यही ईमान है जो तुम्हें बाद में जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रब से कहेगा, मौला दुनिया के अंदर इसने मुझे मजबूती से पकड़ कर रखा, इसके अमाल अगरचे गलत थे जिसकी वजह से ये जहन्नम में गया, मगर इसने मुझे सलामत रखा, बस इस सलामती की वजह से तू इसे जन्नत में दाखिल फरमा दे। कसम खुदा, उलमा फरमाते कि जिसका ईमान रहेगा वो जन्नत में हमेशा रहेगा, लेकिन दोज़ख में हमेशा नहीं, सिर्फ जब तक रहेगा जब तक कि वो गुनाहों की सजा भुगतेगा। जब गुनाहों की सजा पूरी हो जाएगी तो यही ईमान उसे अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा। तो दोस्ती कौन सी अच्छी है? दोस्ती यही अच्छी है कि ईमान सलामत लिया जाए। अच्छा, ईमान के पीछे शैतान पड़ा हुआ है, जाहिर सी बात भाई, जब उसका चला गया तब वो सोचता सबका चला जाए। यही तो असल मुद्दा है, इसलिए तो वो तुम्हें अमल नहीं करने देता। जितने आप नेक अमाल करोगे ईमान उतना मजबूत होगा आपका। आप जितने अच्छे अमल करोगे ईमान मजबूत होगा आपका। शैतान आपको अमल से रोकता है, नमाज आपको नहीं पढ़ने देगा, रोजा आपको नहीं रखने देगा, अच्छे अमल आपको नहीं करने देगा। उससे ईमान में कमजोरी आती है। जब ईमान में कमजोरी आती है तो इंसान सोचता है कि यार एक वक्त की छोड़ दी, चलो दूसरे वक्त की भी छोड़ दो, अरे तीसरी भी छोड़ दो, चौथी भी छोड़ दो, पता चला जुम्मा भी छोड़ दिया। जितना ज्यादा इंसान गुनाह करेगा उतना मजबूत होता जाएगा वो गुनाह करने में। उसकी वजह कि शैतान बराबर लगा हुआ। अब होगा क्या कि पता ही नहीं चलेगा। रब ने फरमाया कि ईमान कब उसके दिल से निकल जाए उसे खुद पता नहीं चलेगा, और इसके बगैर जन्नत नहीं। अब कहोगे मौलाना ईमान को कैसे बचाया जाए? अहम चीज तो यही है ना कि ईमान को कैसे बचाया जाए। अच्छा, आपको कोई पैसे जब मिलते हैं या सोना चांदी, तो आप उसे कहां रखते हो? आप उसे तिजोरी में छुपा के रखते हो। तिजोरी वो भी ऐसी जो कई कमरों के अंदर हो, अलमारी हो, अलमारी के अंदर और कोई अलमारी हो, उसमें कोई और ताला हो, उसमें रखोगे आप कि कोई आपके पैसे ना चुरा ले। तो एक चोर से अपनी कीमती चीज जो पैसा है या जो गोल्ड है उसे छुपा कर रखते हो कि चोर ना चुरा ले। तो ईमान भी तो ऐसा ही है ना, इसे बचाना कैसे पड़ेगा? ये तो खुला हुआ है बिल्कुल। फरमाया रब ने इसको बचाने के लिए वकूनु मास सादिकीन, सच्चों के साथ, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो। और कहोगे मौलाना ये सच्चे कौन है? बस ये आखिरी जुमले की वजाहत है, सुन लीजिए इसको। सच्चे कौन है मौलाना? आप ये कहोगे तो मैं बड़ी आसान सी भाषा में कहूंगा कि सच्चे जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सूरह फातिहा पे गौर करो। आप जब भी नमाज पढ़ते हो तो कहते हो क्या? मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सच्चों के साथ मतलब सीधों के साथ, सीधे रास्ते पर जो है उनके साथ, ये इसकी तफसीर है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मौला सीधा रास्ता क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा वो रास्ता जिस पर तूने इनाम नाजिल किया। मौला किस पर इनाम नाजिल किया? उलाइकल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। सिद्दीकीन का रास्ता सीधा रास्ता, शुहदा का रास्ता सीधा रास्ता, अंबिया का रास्ता सीधा रास्ता। अब कहोगे मौलाना अंबिया कहाँ मिलेंगे? हम अंबिया कहाँ मिलेंगे? मैं बड़ी आसान मिजाज में बता रहा हूं आपको, अंबिया कहाँ मिलेंगे मौलाना? तो मैं कहूंगा तुम्हें अंबिया नहीं मिलेंगे, लेकिन अंबिया का ये कौल मिल जाएगा।
और कुरान भी मिल जाएगा। क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो है वो अंबिया के वारिस। उलमा को फॉलो करो। सालिहीन कहाँ मिलेंगे? सालिहीन ये है कि जो भी अच्छे अमल करने वाले हैं, ईमान वाले हैं, वो सब सालिहीन हैं। तुम उनकी सोहबत में रहो, अपने कल्ब को पाक करो, यानी जिसमें सूफिया आ जाते हैं, जिसमें अल्लाह वाले आ जाते हैं, जो डरते हैं, जिनमें खौफ होता है। कहा इनकी सोबत में रहकर क्या होगा? कहा जैसे इनकी सोबत में आ जाओगे, जैसे अलमारी में बंद पैसा महफूज रहता है, अलमारी में बंद गोल्ड महफूज रहता है, चोर नहीं चुराता है, ऐसे ही जब अल्लाह वालों की सोबत में रहोगे तो ईमान को शैतान नहीं चुराएगा। इसकी दलील ये है, इमाम फखरुद्दीन राजी अकायद के इमाम है, बड़ी जबरदस्त किताबें लिखी हैं। उनसे जब शैतान ने मुकालमा किया और कहा कि तुम कहते हो अल्लाह है, कि दलील क्या है? इमाम फखरुद्दीन राजी इल्म कलाम के बाहिर, आपने दलीलें देना शुरू करी, आपने दलीलें देना शुरू करी। शैतान ने कहा इसकी रद ये है, इसका रद ये है। इमाम राजी सोचने लगे 300 दलीलें दे चुके, ये वाकया आपने सुना भी होगा, 300 दलीलें दे चुके, लेकिन शैतान से आप मुनाजरा हारने लगे। अब सोचा कैसे बचा जाए। फौरन आपने अपने पीर नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ लो लगाई। रिवायत में आता है जैसे इमाम नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दीदार हुआ, कहा ए राजी क्या सोचता है कि मैं बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ? जब कोई दलील होगी नहीं तो कोई काट भी नहीं होगी। तो यही अल्लाह वालों की सोबत है कि इमाम फखरुद्दीन राजी जैसा आदमी जब किसी पीर से वाबस्ता है, किसी सच्चे के साथ वाबस्ता है, तो उसको जब उस सच्चे ने बचा लिया तो याद रखो हम तो बहुत छोटे हैं, हमारे तो गुनाह बहुत है, हमारे नेक अमाल बहुत कम है, हमारा ईमान भी कमजोर है, तो हमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि किसी सच्चे के दामन से वाबस्ता रहे। कसम बखुदा जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर जिना की तोहमत लगाई गई तो आपने सोचा अब गवाही कौन देगा, अब मैं कैसे बचूंगा? तो बस अपने पीर ख्वाजा अजमेरी को आवाज लगाई। रिवायत में आता ख्वाजा अजमेरी वहीं हाजिर हो गए और बादशाह वक्त से कहा कि तू जानना चाहता है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने गुनाह किया नहीं किया? अरे इस औरत के पेट में जो बच्चा है वो कहेगा कि ये किसका बच्चा है। तो सोचो जब तुम पीरों के दामन से वाबस्ता हो जाओगे तो फिर तुम देखो कि वो दुनिया में भी तुम्हारी मदद करते नजर आएंगे और वो आखिरत में भी तुम्हारी। यही मकाम हुआ करता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इनके दामन से वाबस्ता रहे। अब दूसरी आखिरी बात जो कहते हुए चलता हूं वो ये है कि याद रखो अच्छों की सोबत तुम्हें अच्छा बनाएगी, अच्छों की सोबत अच्छा बनाएगी, जिस पर मैंने आपको मिसालें भी दी, लेकिन बुरों की सोबत तुम्हें बुरा बनाएगी। मिसाल के तौर पर एक ईंट खरीदी, इमाम साहब ने कहा भाई मस्जिद में ईंटें लगना, ईंटें मंगाई गई, 2 ईंटें इमाम साहब ने उठाई, एक जाके मिंबर पे रख दी और एक जाके पखाने पे रख दी। आप बताओ कौन सी ईंट को क्या इज्जत दोगे आप? दोनों ईंटें इमाम ने रखी, मिंबर वाली ईंट को आप इज्जत दोगे, वहां चप्पल पहनकर नहीं जाओगे, और जो टॉयलेट पखाने में लगी है वहां चप्पल पहनकर जाओगे। ईंटें दोनों एक सी थी, फर्क क्या था? फर्क यह था कि एक मिंबर से मुत्तसिल थी और एक गलाजत से मुत्तसिल थी। कपड़ा है मार्केट में, कपड़ा ऐसी पड़ा फीकेगा मिलेगा, गत्ता ले लीजिए कोई जो पट्ठा जिसे बोलते हैं, एक कुरान की जिल्द है और एक वो है जिसपे बच्चे अपनी आर्ट बना रहे हैं, पड़ा फिक रहा है, लेकिन जैसे ही वो कुरान की जिल्द बना, वो कपड़ा जो मैं पहना हूं इसको कोई नहीं चूमेगा, लेकिन वो कपड़ा जो कुरान के ऊपर जुज़दान बना है इसको सब चूमेंगे भी, आंखों से लगाएंगे भी। क्यों? क्योंकि उसके कुरान से निस्बत, कुरान से निस्बत हो गई है। अब आगे सुनो, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिना और मुज़दलिफा के दरमियान गुजर रहे थे, एक वादी मुहस्सिर है जहां पर अबाबील के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब नाजिल फरमाया था, ठीक है, जिसका जिक्र सूरह कहफ जाता है, शैतान को कभी मारता है। मैं पूछना चाहता हूं आपको शैतान होता है?
कोई होता है शैतान? नहीं, क्या है? पत्थर खड़े हैं। हमारी जुबान बोला जाता है छोटा शैतान, बड़ा शैतान, मिर्जा शैतान, ऐसे बोलते हैं। जबकि वहां पत्थर है। मैं पूछता हूं कि शैतान अभी तक वहां मौजूद है? वो तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बोल था, इस्माईल अलैहिस्सलाम साथ में थे, वो बेकार आता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर पे कंकरियां मार दी। शैतान दूसरी जगह मार दी गई। लेकिन इब्राहीम की सुन्नत, बात इस्माईल की सुन्नत, कंकरी मारी गई। अब जितने भी हाल जाते कंकरी मारते, क्या सोच कर के शैतान यहां खड़ा? नहीं, शैतान तो वहां है ही, वो इतना बेवकूफ भी नहीं है। शैतान इतना बेवकूफ है तो वहीं खड़ा रहेगा? क्या वजह ये थी कि उस जगह पर शैतान खड़ा हुआ था। अल्लाह ने लानत ऐसी भेजी कि आप जितने भी जाते हैं वो उस जगह पर अपने करीम आते हैं। मालूम हुआ कि जब तुम बुरों की संगत में रहोगे तो फिर तुम दुनिया में भी बुरों कहलाओगे और आखिरत में भी बुरे कहलाओगे, और दुनिया में भी लानत बरसेगी, आखिरत में भी लानत बरसेगी। लेकिन जब तुम सच्चों के साथ वाबस्ता हो जाओगे, जैसे कपड़ा जिसकी कोई कीमत नहीं, मगर जब वो कुरान से लग गया तो तुम चूमते भी हो, आंखों से लगाते भी हो। जब तुम किसी अच्छे की सोबत में रहोगे तो फिर देखो लोग तुम्हारे हाथ भी चूमेंगे और तुम पर अल्लाह की रहमत भी बरसेगी, और उसी की सोहबत की वजह से तुम जन्नत में भी दाखिल। फायदा है संगत का, ये सोबत अच्छों की रखो। अब सोबत ये है कि पीर की आपके इस गांव के अंदर मौजूद है, आप इनकी सोबत में रहे। लेकिन इनकी सोबत का मकसद ये नहीं कि सिर्फ इनके मज़ाक पे हाजिर किया जाए। इनकी सोबत का असली मकसद ये है कि जिस तरह इन्होंने शरीयत की रोशनी में जिंदगी गुजारी, बस हमें चाहिए कि उसी तरीके से जिंदगी गुजारे। यही असली मोहब्बत कहलाएगी। फिर आप देखना कि ये कल क़यामत में कहेंगे मौला ये मुझसे मोहब्बत करता था। दलील ये है कि चूंकि मोहब्बत के अंदर दलील ये हुआ करती है कि जैसा महबूब है वैसा ही